नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। आज 8 मई 2024 और वार है बुधवार, और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं एक हिंदी बाल कहानी। तो आज आपके सामने अनीता रश्मि रांची झारखंड से हैं, उनकी एक बाल कहानी कागजों की कीमत, ये आपके सामने प्रस्तुत करूँ। बड़ी मज़ेदार कहानी है, बहुत बढ़िया, और कुछ और बातें भी, कहानी के साथ साथ कुछ बातें भी, और रश्मि जी का परिचय भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और सुरेश चंद्र जी सरवारा पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। कोटा से बहुत ही ऊर्जावान गीतकार, बाल गीतकार और एक सच्चे राइटर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेश चंद्र सरवारा जी। और अब मैं समझता हूँ कि कुछ खुशी की बातें शेयर करें, क्योंकि ये मंच जो है केवल कविता और कहानी का नहीं है, आपसे कुछ रूबरू होने का, आपसे कुछ बात करने का भी है। और अभी तो हम 5 दिन के लिए चंडीगढ़, मनाली और ये अटल टनल और ये अपने कोकसर वहाँ भी जाकर आए। खूब बर्फ के पहाड़, जबरदस्त। और मैंने देखो ये हिमाचल की टोपी भी पहन रखी है मैंने, और मेरे दोनों छोटे बड़े दोनों नाती हैं, उनको भी एक टोपी दिलवाई थी। बढ़िया लगता है, थोड़ा यूं लगे भी वहां जाकर आए हैं। 5 दिन बड़ा आनंद लिया। और 3 तारीख को हमारे जो साधु हैं वहाँ, हमारी साली साहिबा, उनकी बिटिया, बड़ी बिटिया का जन्मदिन भी था, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। और 3 मई वहाँ शाम को हमने धूमधाम से जो है वो बड़ी गुड़िया का जन्मदिन भी मनाया, और सुबह के लिए फिर रवाना हुए इधर मनाली। और मनाली में भी फिर मतलब इतना मज़ा आया वहाँ। तो वैसे देखा जाए ना तो मनाली में हर घर जो है ना एक तरह से होटल है, होटल ही होटल, और खूब सारे पर्यटक, और जीवन का एक अलग आनंद। बहुत बढ़िया लगा वहाँ। और वहाँ फिर हडिम्बा देवी के मंदिर में भी वहाँ गए, और मनाली के अलावा आगे कोकसर में भी अटल टनल भी, लगभग 10-11 किलोमीटर लंबा गुफा, इतने एक तरह से पहाड़ी के अंदर ही अंदर 10-11 किलोमीटर, उसमें आने जाने की सुविधा भी जबरदस्त। और ये देखिए आप, कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा पहाड़, 10-12 किलोमीटर लंबा पहाड़ है, उसके अंदर भीतर जो है वो अटल टनल बनाया। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही एक बड़ी चीज है। और 10,040 किलोमीटर, 10,040 फीट, क्षमा करें किलोमीटर नहीं, 10,040 फीट, ये इतनी ऊंचाई पर। और फिर और आगे गए तो 10,300 फीट पर आगे कोकसर में, वहाँ बर्फ के पहाड़, खूब आनंद लिया। और आज जो है एक और खुशखबरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमारे साधु साहब जो हैं चंडीगढ़ से, उनकी एक नई किताब आधा अधूरा इश्क, ये कविताओं की बहुत ही जबरदस्त, और उनकी पहली किताब, और नरेश सांखी परिहार चंडीगढ़, और इनकी ये कविताओं की किताब है आधा अधूरा इश्क, ये छपकर आ गई है। और इसका लोकार्पण भी अब होने जा रहा है सालासर धाम में 10 तारीख को। अक्षय तृतीया या परशुराम जी की जयंती भी है, और अक्षय तृतीया भी है, जिसे राजस्थानी बोलते हैं अनबूझ सावा। तो वहाँ खास जो है ना इसका लोकार्पण भी होगा सालासर धाम में, इस किताब का। तो बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं आपके साथ देखो ये खुशी बांट रहा हूँ। और एक और खुशी की बात है कि आज अपने साहित्य अकेडमी मध्य प्रदेश, इसके निदेशक डॉक्टर विकास दवे और उनकी श्रीमती जी, उनकी जोड़ाइत सुनीता जी, इन दोनों का आज जो है ना 29वां विवाह की वर्षगांठ भी है। 29 और 30वें वर्ष में आपने प्रवेश किया। तो इनको, डॉक्टर विकास दवे जी को और मैडम को बहुत बहुत बधाई, आपको ढेर सारी बधाइयाँ। खूब मस्त रहें, खुश रहें। हमारी इस जो है ना इस दीनदयाल की चौपाल के माध्यम से भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ। विवाह की जो है वर्षगांठ है आपकी। और कुछ और बातें मैं एक शेयर करना चाहूँगा आपसे कि रास्ते में हम आ रहे थे तो सुंदरनगर में हमारे एक साहित्यकार साथी है गंगाराम जी राजी। गंगाराम राजी जो उपन्यासकार भी हैं और कहानीकार भी हैं, व्यंग्यकार भी हैं और बाल साहित्यकार भी। तो उनसे मेरी बात हुई, फेसबुक उन्होंने देखा तो मेरी बात हुई उनसे। उन्होंने कहा भी आपने सूचना क्यों नहीं दी, आप कब से हो यहाँ?
मैंने कहा भैया खुशी में याद ही नहीं रहा बिल्कुल। तो फिर बोले भी आप वापसी में लंच हो या लंच के समय आएंगे तो लंच होगा और डिनर के समय आएंगे तो डिनर होगा, आपको आना है। फिर आते समय आए और 6 तारीख की शाम को जो है उनके साथ डिनर करने का मौका मिला सुंदरनगर में। और उनके साथ में एक और दूसरे राइटर भी थे जो कृष्ण चंद्र जी महादेविया, तो दोनों से खूब मिले। समय तो कम था, उन्होंने भोजन कराया, उनसे किताबों का आदान प्रदान हुआ और फिर हमने विदा ली। तो वो स्मृतियाँ भी बड़ा मधुर मिलन और बड़ी जोरदार मुलाकात रही, बहुत बढ़िया लगा। क्योंकि जयपुर में गंगाराम राजी जी से मिले थे और बाल साहित्य का वहाँ कार्यक्रम था, बुक फेयर था वहाँ, और भी बहुत बड़ा प्रोग्राम था जयपुर में, वहाँ मिले थे। उसके बाद में यहाँ मिलना हुआ। वो कहावत है ना राजस्थानी में भी, आदमी से आदमी किसी मोड़ पर मिल जाता है, कुएं से कुआं नहीं मिलता। तो बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात, ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है। और अब मैं बताना चाहता हूँ कि इनका जो है अनीता रश्मि जी, जिनकी कहानी कागज की कीमत मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और इससे पहले इनका संक्षिप्त परिचय आपको बता दूं कि अभी अभी इनका जन्मदिन गया 25 अप्रैल को। भैया आपका जन्मदिन जो है, बहुत बहुत जन्मदिन की भी बधाई। और आप अनेक विधाओं में लिखती हैं, बाल अंश दैनिक हिंदुस्तान में और साझा पुस्तक संकलनों में भी आपकी बाल कहानियाँ छपी हैं। और हंस में, जनसत्ता, आजकल, वागर्थ, वर्तमान साहित्य, कथाक्रम, समकालीन भारतीय साहित्य, अलग अलग जो है देश भर की पत्र पत्रिकाओं में आप छपती रहती हैं। और बिहार सरकार के राजभाषा विभाग शैलप्रिया स्मृति सम्मान, इंडिया नेट बुक्स और बीपीए कथा रत्न सम्मान और जयपुर साहित्य संगीति सम्मान, सर्वभाषा ट्रस्ट कथा सम्मान और प्रज्ञा मधुकांत की संस्था सहित अनेक प्रतिष्ठित जो पुरस्कार और सम्मान मिले हैं आपको। बहुत बहुत आपको अनीता जी बहुत बहुत बधाई, इतने सम्मान के लिए बधाई। आपसे फोन पर बात भी हुई और आप जो है कहते हैं ना वृक्षों की पक्षधर हैं आप, पेड़ों की पक्षधर, पर्यावरण की पक्षधर। और मैंने भी इनको एक इनकी कहानी पसंद की, इनकी रजिस्ट्री आई थी और रजिस्ट्री में 2 बाल कहानियाँ थी। तो ये जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, कागज की कीमत, ये मुझे बहुत बढ़िया लगी। मैं मनाली जब गया तो रास्ते में पढ़ ली, क्योंकि जिस दिन रवाना उसी दिन डाक आई थी। फिर हमने कहानी को पढ़ा और इसका चयन किया। मैंने कहा अभी वापसी में 8 तारीख को सुनाएंगे। मैं कहानी लेकर भी गया था, अभी बाई चांस अगर लेट हो जाए तो वहाँ मनाली से भी कहानी को प्रसारित करें। और वो 10 किताबें भी लेकर गया था, अभी और लेट हो जाए तो गुरुवार को भी प्रोग्राम रास्ते में देंगे। तो मेरा इंस्ट्रूमेंट और ये सब मैं साधन लेके गया था, अभी वहाँ से प्रोग्राम देंगे। और दीनदयाल की चौपाल, वो कागज भी कई प्रिंट निकाल लिए थे, भी वो उसमें लगाएं, जब बोलते हैं तो पता लगे भी ये दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम चल रहा है। तो इनका परिचय आपने सुना। और अब सिर्फ सुरेश चंद्र सरवारा जी के कमेंट दिख रहे हैं, बाकी कमेंट ही नहीं दिख रहे हैं भाई है ना। मैंने तो लगभग 250-300 लोगों को सूचना भेजी है भी मैं इतने बजे 5 बजे दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा, जिसमें एक बाल कहानी होगी और कहानी की रचनाकार है रांची झारखंड से अनीता रश्मि। तो आप इनकी कहानी का आनंद लीजिए। और शीर्षक है कहानी का कागज की कीमत। बेटा, वहां सादे कागज के टुकड़े पड़े, उन्हें उठाकर लाओ। तो वह आगे बढ़कर कागज के गिरे टुकड़े उठा लाया और मां रेवती के दाहिनी हथेली पर रख दिए। रेवती खुश हो गई। जब से उसने रोशन को समझाया है, वह रेवती की बात मानता है। वह खुश। चलो, देर आए दुरुस्त आए। यही 4 महीने पहले रोशन लापरवाही से कागज फाड़ फाड़ कर इधर उधर उड़ा देता था। छत पर से कागज के गिरते टुकड़ों को देखकर उसे बहुत अच्छा लगता था। तौली पीट पीट कर और उन्हें लहराते हुए जमीन पर गिरते देखता था तो तौली पीट पीट कर खूब हंसता था, मजे लेता था। उसे एक जो है रोशन को जो है एकदम सफेद दाग रहित या रंग बिरंगे टुकड़ों का लहराना बहुत अच्छा लगता था, कि मन को भाता था उसको। इतना ही नहीं, घर में भी कागजों को रद्दी की टोकरी में फेंकते भी वह तनिक नहीं हिचकता था। कोई भी कागज हो तुरंत फाड़ा और रद्दी की टोकरी में डाल देता था।
उसके पापा भी वही करते थे। उधर रेवती जो है वो दवा का बिल, सामान वाले लिफाफे, डाक से आए लिफाफे और समाचार पत्रों के बीच से कुछ निकले विज्ञापनों वाले कागज, उनको भी सहेज कर रखती थी। कुछ वैसे पन्ने भी रख लेती थी जिसके एक और कुछ लिखा होता था, और कॉपी के पन्ने भी सहेज कर रखती थी। जो कोई जैसे कुछ कॉपियों के पीछे पन्ने लगे हुए हैं वो खाली रहते, उनको भी सहेज कर रखती थी। कई बार रोशन से उन सबको बचा कर रखने के लिए कहती, लेकिन रोशन मानता ही नहीं। उसके तो कान पर जूं तक नहीं रहती थी। कुछ भी कहो सब बेअसर। एक दिन रेवती झल्ला गई। तुम क्यों नहीं समझते? कागज बर्बाद मत करो बेटा। कितने सारे पेड़ों से कागज बनते हैं, कितने पेड़ों को बलिदान देना पड़ता है। छुटपन से रेवती कागजों को नष्ट करने से मना करती रही, लेकिन रोशन नहीं समझता था। उस दिन रेवती का जन्मदिन था और मां का जन्मदिन वह खूब धूमधाम से मनाना चाहता था, पर रेवती ने भी एक शर्त रख दी। वह बोली, मैं तब तक जन्मदिन अपना नहीं मनाऊंगी जब तक तुम मेरी बात मान नहीं लेते। मां, तुम बेकार पन्नों को बचाने और सहेजने के लिए क्यों कहती रहती हो? मेरे दोस्त रद्दी को बचाते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मां, ऐसा मत करो। कोई कुछ नहीं कहेगा, उन्हें भी पेपर बचाने के लिए कहो। बताओ कि वे उन बेकार कागजों पर सामानों की लिस्ट बना लें, कुछ रफ काम कर लें। उसको काम में लो भाई। उसके बालों को सहलाते हुए रेवती उसे समझाती रही। मैं भी वैसा ही करती हूं। वह रोशन को अपने कमरे में ले आई और कागजों का पुलिंदा पकड़ाया। रोशन उलट पलट कर आश्चर्य से देखता रहा। विज्ञापन के कागजों के पीछे सामानों की लिस्ट और टुकड़े टुकड़े कागजों के पीछे आगे आगे करने वाले कामों की सूची लिखी हुई थी। किसी कागज के सादे पृष्ठभाग पर महीने का खर्च लिखा था, तो कवियत्री रेवती ने कई पन्नों के पीछे और उसके मार्जिन में कुछ कविताएं भी लिख रखी थी। रेवती की ओर जैसे रोशन ने सर उठाकर देखा। वह बोल पड़ी, तू भी इन पर टेबल्स, मैथ के सूत्र, संस्कृत के शब्द, रूप धातु, हिंदी इंग्लिश के व्याकरण लिखकर अभ्यास किया कर बेटा। वह गौर से सुन रहा था और रेवती बोलती जा रही थी, बार बार लिखो, जब अच्छी तरह याद हो जाए तब इन्हें हटा दो। रेवती ने कॉपी के फालतू पन्नों से बनी एक रफ कॉपी भी रोशन के सामने रख दी। देखो रोशन, तुम्हारे पिछले वर्ष की कॉपियों से बनी है ये, इस तरह से भी सदुपयोग कर सकते हो। रोशन की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। वह उलट पलट कर कॉपी देखता रहा। रेवती ने उसे फिर समझाया। थोड़ी देर बाद हंसते हुए उसने रोशन के हाथों में गुलाबी, पीले, श्वेत पन्ने पकड़ा दिए। ले, इनको फाड़ और उड़ाता रहे। इनके तो दोनों और विज्ञापन है, ये बेकार पन्ने हैं, इनको तुम उड़ा इसको। इनसे नाव बनाकर मैं पानी में तैरा सकता हूं मां। अरे इसमें क्या दिक्कत है, तैराओ। रोशन के हाथों में दोनों ओर भरे बेकार पन्ने थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बनाओ बेटा, नाव बनाओ, हवाई जहाज बनाओ। अच्छा, हवाई जहाज बनाकर भी उड़ा सकता हूं ना मां। रोशन ने देखा इनके खाली स्थानों में भी मां ने कुछ लिख रखा है। अब वह उन्हें छांट कर अलग रख रही थी। हाँ, क्योंकि ये वास्तव में फालतू कागज है बेटा। मैं आज ही अपने दोस्तों को भी समझाऊंगा मां। रोशन ने रेवती को आश्वासन दिया था। बेटे, यह भी समझाना कि हर दिन न जाने कितने पेड़ों को बलिदान देना पड़ता है, तब जाकर बनते हैं ये कागज। रेवती ने पेड़ बचाए जाने की जरूरत पर भी काफी बातें उसे समझाई। रोशन ने पहले पढ़ी तो थी, पर ध्यान नहीं दिया था।
अब उसके अंदर भी समझने का भाव पैदा हो रहा था। रेवती तभी समझ गई कि अब रोशन बड़ा हो गया है, अब बात नहीं टालेगा। चलो अब केक लाने चलो, मैं अपना जन्मदिन अब तुम्हारी इच्छा से ही मनाऊंगी। रेवती खुशी से बोली। सच में रेवती ने आ गया था, क्षमा करें, वैसे कहानी पूरी हो गई। और आज वह रेवती की माँ जो है, रेवती जो है ना उसकी रोशन की माँ, और रेवती बहुत खुश थी कि बेटा जो है वो रोशन कागजों की कीमत समझ गया है। तो ये कहानी रांची झारखंड से अनीता रश्मि जी की, और कहानी का नाम है कागज की कीमत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं अब कुछ ना बोल दूं, केवल शर्मा जी पधारे हैं, और सुरेश चंद्र सरवाहरा जी कोटा से, और रामेश्वर प्रसाद जी सारस्वत, डॉक्टर आरपी सारस्वत सहारनपुर से, और वेद प्रकाश जी शर्मा हमारे पत्रकार साथी हनुमानगढ़ से आप पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। भाई और नाम दिख नहीं रहे हैं, है ना, मुझे लगता है कि इतने कमेंट आए हैं क्या आज बहुत कम आए हैं कमेंट भी, है ना, यूं ऐसे लग रहा है अभी लोग समय नहीं निकाल पा रहे हैं। खैर, दीनदयाल की चौपाल यूट्यूब चैनल जो है उसे आप जरूर देखिएगा, उसमें डाउनलोड करवा देंगे, हमारे दुष्यंत बेटा जो है वो डाउनलोड कर देगा, और उसमें से आप कहानी सुनिए। और अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ कोई और नाम आ जाए तो मैं उसको बोल दूं, नहीं तो बाद में कहेंगे दीनदयाल जी मैंने भी लिखा था कमेंट, आपने ध्यान ही नहीं दिया। भाई अब मुझे दिख ही नहीं रहे, कमेंट आ ही नहीं रहे हैं, इतने आ गए। और कई बार तो 100 से ऊपर कमेंट आ जाते हैं, कई बार 50 से ऊपर, कई बार 200 के लगभग कमेंट आते हैं। आज तो बहुत कम आए हैं, है ना। खैर, बीच में BR साहू जी का दुर्ग से फोन आ गया था, थोड़ा सा होचपोच हो गया, इतना आता ना तो फिर लय भंग हो जाती है कहीं। तो मेरा एक निवेदन है, अभी 5 और 5:30 के बीच में जो है फोन कम से कम हो भी ना करें। तो अब साहू जी का भी आ गया, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, साहू जी से भी बात करता हूँ। नमस्कार आपको, और मैं इस कार्यक्रम के बाद में आपसे बात करता हूँ साहू जी। और बहुत बढ़िया। और कहते हैं गर्मी के कारण उपस्थिति कम रही ये कमरे में AC में बैठ के देख सकते हो आप तो सब, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। और अब कल मिलते हैं 10 रचनाकारों की, चुनिंदा रचनाकारों की 10 कविताओं के साथ दीनदयाल की चौपाल में, कल शाम को 5 बजे गुरुवार को, यानी कि कल 9 मई 2024 को कल शाम को मिलते हैं 5 बजे। और कार्यक्रम का नाम है दीनदयाल की चौपाल। अब इजाजत दें, नमस्कार।